नमस्कार, मैं अदिति नागर। आज संसद तक के सफर में बात करूंगी राज्य की सबसे हॉट सीट जोधपुर पर। राजस्थान को तीन मुख्यमंत्री देने वाला जोधपुर, इस संसदीय सीट से जीते हुए कई सांसद केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं। झुलसाती इस धूप में जोधपुर संसदीय सीट पर केंद्रीय मंत्री के सामने सीएम पुत्र की उम्मीदवारी ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। सच तो ये है कि टक्कर कांटे की है। वैभव गहलोत के पास मुख्यमंत्री और पिता अशोक गहलोत द्वारा किए गए विकास कार्यों का सहारा है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी का दम तो भर ही रहे हैं, साथ में अपने द्वारा किए गए कामों को भी गिना रहे हैं। इस सीट पर 5 बार रहे सांसद अशोक गहलोत क्या अपने बेटे वैभव गहलोत को दिल्ली पहुंचा पाएंगे? जोधपुर की सियासत में यही यक्ष प्रश्न बना हुआ है, या नरेंद्र मोदी की नैया ही गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर में पार लगाएगी? क्या है जोधपुर के सियासी समीकरण, खंगालूंगी मैं अपने सहयोगी लक्ष्मण राघव के साथ। कभी मारवाड़ की राजधानी रहा जोधपुर, आज राजस्थान में सामरिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही सियासी दृष्टिकोण से भी खास है। जय नारायण व्यास, बरकतुल्ला खां यहीं से थे। वहीं आज के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूर्य नगरी से निकलकर ही राज्य में अपने सियासी हुनर का लोहा मनवाया। हालांकि 1977 में विधायक का पहला चुनाव अशोक गहलोत जनता पार्टी के माधो सिंह से 4329 वोटों से हार गए थे। लेकिन गहलोत कहते हैं, मैं भले ही चुनाव हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा। शायद ये उनका अपने समर्थकों और नए नेताओं को मंत्र भी है। हारने के बाद सांसद का टिकट मिलने की कहानी अशोक गहलोत आज भी अपने भाषणों में सुनाते हुए पार्टी के प्रति और उस वक्त के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार जताते हैं। हालांकि सच ये है कि उस वक्त हार के डर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में 1980 में अशोक गहलोत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। तब से आज तक के सफर में 1989 के चुनाव को छोड़ दें तो अशोक गहलोत को जोधपुर में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। कभी अशोक गहलोत का तो अब वैभव गहलोत का चुनाव प्रबंधन देखने वाले जसवंत कछावा कहते हैं कि उन दिनों बोफोर्स मुद्दा बना हुआ था, जिसके चलते कुछ समीकरण ऐसे बन गए थे। अन्यथा जोधपुर की जनता ने हमेशा गहलोत साहब को आशीर्वाद दिया है। दरअसल अशोक गहलोत ने सियासत की रफ्टली राहों पर अपने पैर खुद जमाए और सर पर दौड़ रहे हैं। राजस्थान के बेहद कम प्रभावी जाति में जन्मे, अपने पेशे से जादूगर रहे गहलोत का सियासी सफर भी जादू ही रहा। इस बार अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव मैदान में हैं। जोधपुर जीतने की जद्दोजहद में जुटे हैं। उनका मुकाबला अमित शाह और मोदी कैंप के पसंदीदा और तेज तर्रार मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से है। जोधपुर संसदीय क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां वैभव के टिकट की घोषणा के साथ ही बढ़ गई थी, जो अब शबाब पर है। भाजपा के योद्धा, नाम गजेंद्र सिंह शेखावत, पत्नी नौनाद कंवर, उम्र 51 वर्ष, शिक्षा MA, संपत्ति पत्नी नौनाद कंवर पति से ज्यादा धनवान, उनके पास 6 करोड़ 53 लाख तो पति गजेंद्र सिंह के पास 5 करोड़ 43 लाख। राजनीति का सफर, 1992 में जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। स्वदेशी जागरण मंच का कामकाज संभाला। सीमा जन कल्याण समिति के तहत बॉर्डर एरिया में काम किया, सिविल डिफेंस पर फोकस करते हुए, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। भाजपा किसान मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2014 में जोधपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतकर सांसद बने। कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। क्षत्रिय युवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। हालांकि टिकट लंबे इंतजार के बाद मिला। सोशल मीडिया में लोकप्रिय, हालांकि पार्टी के कई बड़े नेता ही खिलाफ। सुनते हैं देश के बाहर जमीनें और यहाँ उन्हें राजा साहब के नाम से बुलाया जाता है। कांग्रेस के सूरमा, नाम वैभव गहलोत, पत्नी हिमांशी गहलोत, उम्र 38 वर्ष, शिक्षा LLB, संपत्ति वैभव के पास मकान और वाहन नहीं। पति और पत्नी के बैंक खाते, बॉन्ड, डिबेंचर आदि मिलाकर करीब 2 करोड़। कांग्रेस में पिछले 15 सालों से सक्रिय होने का दावा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के तौर पर कामकाज किया। जोधपुर के चुनावों में अक्सर सक्रिय दिखते रहे। पत्नी हिमांशी की सोशल सेवा में रुचि, कैंसर पीड़ित बालिकाओं के लिए हेयर डोनेशन अभियान चला रही हैं। पिता की सियासी विरासत का सहारा, युवाओं के साथ सहज। जोधपुर संसदीय सीट पर अब तक हुए चुनावों में 8 बार कांग्रेस तो 3 बार भाजपा को सफलता मिली है। यहाँ गौर करने लायक बात ये है कि कांग्रेस की 8 जीत में से 5 के नायक अशोक गहलोत खुद है।
मतलब साफ है कि जोधपुर में गहलोत का जादू चलता रहा है। वजह साफ है, अशोक गहलोत ने भी जोधपुर में विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये भी सच है कि चुनाव केवल विकास के मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। जातिगत समीकरण के साथ साथ अचानक उपजे मसले चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं। जोधपुर जीत की जुगत क्या है गणित? जोधपुर में कुल मतदाता 19,29,314, मतदान केंद्र 1,993, कुल विधानसभा क्षेत्र 8, बिश्नोई राजपूत जाट मूल ओबीसी के मतदाता अहम। 2014 में सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का क्लीन स्वीप था। जोधपुर और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत 50 से 55,000 मतों से आगे रहे, तो लूणी विधानसभा क्षेत्र में ये अंतर 70,000 से भी अधिक रहा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर काबिज हुई। भाजपा को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। शहर में पिछले चुनावों में गजेंद्र सिंह शेखावत मजबूत रहे। इस बार वैभव गहलोत पिता की पैठ के चलते सेंध लगाने में कामयाब रह सकते हैं। ऐसे में चुनाव का परिणाम बहुत हद तक ग्रामीण मतदाताओं के रुख पर निर्भर करेगा। सीएम ने शांति की अपील की थी तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे। दावे दोनों के। भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के माथे पर शिकन तो है, क्योंकि वे जानते हैं उनका मुकाबला केवल वैभव गहलोत से नहीं है, अपितु सबसे चालाक नेता और सीएम अशोक गहलोत से है। लेकिन वे मोदी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव वंशवाद और राष्ट्रवाद के बीच है। वैभव तो चेहरा भर है। शायद यही वजह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी की बात ज्यादा करते रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं जोधपुर का हूँ और जोधपुर मेरा है। मोदी जी ने 5 सालों में काम कराया, उससे मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। फिर वे खुद के काम गिनाने लगते हैं और सवाल अपने सामने चुनाव लड़ रहे वैभव गहलोत के बजाय सीएम से पूछते हैं कि 10 साल सीएम रहने के बाद भी जोधपुर की कई गांव ढाणियां बिजली से महरूम थे। पिछले 5 साल में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, यही जोधपुर लोकसभा क्षेत्र था। 10 साल तक 2 टर्म पूरे अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और 5 टर्म तक लगातार यहाँ के सांसद रहे थे। मैं जब सांसद बना तब जोधपुर में कई गांव, मैं ढाणियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई गांव ऐसे थे जो अनइलेक्ट्रीफाइड थे। 1 लाख से ज़्यादा घर ऐसे थे जो अनइलेक्ट्रीफाइड थे। अशोक गहलोत साहब से प्रश्न करता हूँ कि वो अनइलेक्ट्रीफाइड क्यों थे? 10 साल तक जोधपुर का मुख्यमंत्री और 5 टर्म का सांसद रहने के बाद में उन गाँव में वो बिजली क्यों नहीं पहुँचा पाए थे? 2.5 लाख घर ऐसे थे जहाँ गैस का चूल्हा नहीं था। 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके सिर पे छत नहीं थी, वो हमने दिए। और दूसरा, हमने एक एक व्यक्ति के साथ में स्नेह का संबंध, प्रेम का संबंध, व्यक्तिगत संबंध और संपर्क बनाए। उस संबंध और संपर्क की ताकत पर और जो काम हमने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का किया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमने किया है, जोधपुर का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी और 5 साल तक कड़ी से कड़ी ठेठ तक जुड़े होने के बावजूद भी वो एयरपोर्ट में कुछ नहीं कर पाए थे। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि एयरपोर्ट की जमीन दिलाने का काम मैंने किया। जोधपुर का एम्स जो है, जिसके लिए वो अपना क्लेम कर रहे थे, वो एम्स सारा मारवाड़ जानता है कि वो अटल जी की सरकार में माननीय जसवंत सिंह जी की देन थी। मैं तो साक्षी हूँ उस समय का, जब एम्स घोषित हुए थे, सुषमा जी मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर थी, माननीय जसवंत सिंह जी ने एक पर्ची लिख करके भेजी थी। मैं उसका साक्षी हूँ, मेरे सामने हुआ था कि क्या जोधपुर को भी एक मिलेगा, और एक सेंटेंस में कि ज़रूर, एक शब्द में जोधपुर को एम्स मिला था। सुषमा जी ने लिख करके भेजा था। उस एम्स के तहत 10 साल तक जिस तरह से इन्होंने राजनीति की, 10 साल तक इसको बनने नहीं दिया और अपने जाती हुई सरकार के अंतिम दिनों में फौरी तौर पर ओपीडी का एक इनॉग्रेशन करके पत्थर लगा करके ये साबित करने की कोशिश की एम्स बन गया। आज पिछले 5 साल में मैंने एम्स की तकदीर बदली है। मैं ऐसे अनेक विषय बता सकता हूँ कि जोधपुर के लोग मुझे क्यों मत करें। जोधपुर का मेरा है और मैं जोधपुर का हूँ। मैं इस एक बात पर अपने वोट मांग रहा हूँ। शेखावत की आक्रामकता के उलट वैभव गहलोत विनम्र नजर आते हैं। वे कहते हैं कि ओपोनेंट क्या कर रहे हैं वे जाने, पर मेरे साथ पूरी कांग्रेस एक साथ जुटी। जोधपुर में विकास किसने कराया सब जानते हैं। जोधपुर शायद प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसमें इतने बड़े संस्थान हैं। ये सभी संस्थान तब बने जब कांग्रेस की सरकार थी। ये तो फैक्ट है कि एम्स और ये सब चीज़ें जब कांग्रेस का राज था तब ये सब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स आए हैं जोधपुर में, जोधपुर का जो आप जो स्वरूप देख रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार को यहाँ मौका मिला जनता के आशीर्वाद से शासन करने का, जोधपुर में जो यही एक ऐसा शहर है देश का जहाँ पे इतने बड़े इंस्टीट्यूट सारे एक शहर में यहाँ मौजूद हैं, जो देश के किसी ऐसे शहर नहीं होगा जहाँ IIT, एम्स और ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और जनता और
यहाँ के आमजन को ये पता है कि ये किसकी देन है। मुद्दे मसले, सच्चाई तो ये है कि इस बार जोधपुर का चुनाव प्रत्याशियों के बीच बचा ही नहीं है। पीएम और सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। दोनों ही दल ऐसा कर रहे हैं। फिर भी क्या है जोधपुर के प्रमुख मुद्दे, आइए डालते हैं एक नजर। सांसद जी के विकास के तमाम दावों के बाद भी राज्य का दूसरा बड़ा शहर होने के बावजूद स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं। एयरपोर्ट के विस्तार का दावा पर इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, जबकि पर्यटन के नक्शे पर जोधपुर महत्वपूर्ण। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के 3rd फेज का काम बंद। कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने किया जोधपुर से सौतेला व्यवहार। पिछले 5 सालों में औद्योगिक विकास के नाम पर जोधपुर में कुछ भी नहीं हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत के अपनों ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि वो पहली बार ही चुनाव जीतकर दिल्ली में मंत्री बन जाएंगे। न केवल वो केंद्र में मंत्री बने, लेकिन दिल्ली पर अपनी धाक जमाई और मोदी अमित शाह टीम में भी एंट्री कर डाली। लेकिन इस बार शेखावत महामुकाबले में फंसे हैं। क्या अपने कामों को जनता तक ले जाकर एक बार फिर दिल्ली दस्तक दे पाएंगे? आइए जानते हैं। हालांकि भाजपा प्रत्याशी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। साथ ही कांग्रेस के नेताओं पर विकास के मुद्दे पर झूठे बयान देने की बात भी लगातार कह रहे हैं। शेखावत अपने भाषणों में भी अपने कार्यों से अधिक मोदी और केंद्र सरकार के कामों पर बात करते नजर आते हैं। कहते हैं राष्ट्र सम्मान ही मुद्दा बचा है। देश भर के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो 2014 के बाद में माननीय मोदी जी के जब केंद्रीय राजनीति में आए, उसके बाद में देश में केवल एक ही मुद्दा बचा है, वो है विकास। आज देश के जो है हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि जो 55 साल में नहीं हुआ वो 55 महीने में करके दिखाया, इसलिए विकास मुद्दा था। लेकिन अब इस चुनाव में केवल और केवल राष्ट्र का सम्मान मुद्दा बचा है। देश का सम्मान जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 5 साल में पूरी दुनिया में पुनर्स्थापित किया है, वो केवल और केवल एक मुद्दा बचा है। जिस तरह से ये इनकी पार्टी ने जिस तरह से उपहास उड़ाया कि एक व्यक्ति भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मोदी जी ने फौज के साथ सेटिंग कर ली और एक हवाई जहाज गिरा करके और वो वोट लेना चाहते हैं। मुझे शर्म आती है ये बात सुन करके भी कि इस तरह के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। लेकिन जब देखता हूं कि उनकी पूरी परंपरा ही ऊपर से नीचे तक ऐसी है, सारे ही लोग इस तरह के बयान भेजते हैं, पूरे कुनबे में ही इसी तरह की विचारधारा है, तो फिर मुझे लगता है कि सब जब भांग पूरे कुएं में घुली है तो ऐसा ही नशा सबके ऊपर चढ़ा हुआ होगा। भले ही वैभव गहलोत के लिए कहा जाता रहा है कि उन्होंने सांसद की टिकट पाने के लिए लंबा वक्त सियासत में गुजारा है, लेकिन ये भी सच है कि जूनियर गहलोत अपने पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तैयार की गई सियासी ज़मीन पर ही वोटों की फसल काटने की जुगत में हैं। हालांकि जूनियर गहलोत का युवा और विनम्र होना भी काम आ रहा है। वैभव गहलोत का क्या है जोधपुर को लेकर सपना और क्या है अपने पिता की सियासत को लेकर राय? आइए जानते हैं वैभव गहलोत से ही। अपने सियासी करियर का पहला चुनाव लड़ रहे वैभव गहलोत से मिलने वालों की भीड़ अल सुबह ही उनके कमरे के बाहर जुटने लगती है। न केवल जोधपुर के, राज्य भर के कार्यकर्ता उन्हें हेलो कहने की जुगत में जोधपुर पहुंचते हैं। लाजमी है सीएम के पुत्र से नजदीकियां बढ़ाने का, इससे बेहतर अवसर भला क्या हो सकता है। विनम्रता और सादगी पिता की तरह ही नजर आती है। जाट नेता और गहलोत परिवार के नजदीकी रहे आरटीडीसी के चेयरमैन रणदीप धनखड़ कहते हैं कि वे अपने पिता से भी अधिक विनम्र हैं। उनको टिकट इसलिए मिला है कि उनसे बेहतर और मजबूत प्रत्याशी जोधपुर में दूसरा कांग्रेस को नहीं लगा। जोधपुर के लिए वैभव गहलोत का चयन करने से पहले पार्टी ने विचार किया, मंथन किया। विचार और मंथन के बाद कांग्रेस पार्टी इस निर्णय पे पहुंची कि वैभव गहलोत से बेहतर उम्मीदवार जोधपुर के लिए नहीं है। पार्टी ने देखा है कि वैभव गहलोत पिछले 15 वर्ष से बहुत ईमानदारी से पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर के रूप में, पार्टी महासचिव के रूप में इनको जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इन्होंने हमेशा बखूबी बहुत ही ईमानदारी के साथ पार्टी का काम किया है। ये एक अच्छे कैंडिडेट हैं और पार्टी का ये विचार है कि वैभव गहलोत भारी मतों से विजयी होंगी। जहां तक अशोक गहलोत जी के और वैभव गहलोत की समानताओं का विचार है, मैं हमेशा से महसूस करता हूं जितने मिलनसार माननीय अशोक गहलोत जी हैं, वो जिस तरीके से सबसे एकदम प्रसन्न मुद्रा में मिलते हैं, सबको ये लगता है कि गहलोत साहब से मिलके अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। वो सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। इसी प्रकार वैभव गहलोत भी हर व्यक्ति की बात को सुनते हैं और उनके ऊपर विचार करके उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है
कि वैभव गहलोत अधिक से अधिक मतों से जोधपुर से विजयी होंगे। वैभव प्रचार पर करीब 9 बजे निकलते हैं। युवाओं की टीम के साथ अनुभवी चेहरे भी नजर आते हैं। जनसंपर्क के दौरान वैभव को स्नेह भी खूब मिलता दिख रहा है। वे बेहद मिलनसार और विनम्र नजर आते हैं। चुनाव प्रचार तो चालू ही है, लेकिन बहुत आशाएं हैं कांग्रेस को आपसे। कैसे देखते हैं आप पूरे इस चुनावी मैदान को? नहीं, आप लोग जैसा आप बताया, आप खुद कल यहाँ से आए हुए हैं दिल्ली से, और आपने देखा होगा पूरे जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सारे नेता, और मुझे जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, और तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता सभी हम लोग संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बेहद गर्मी में कई जगह असहज भी नजर आते हैं, खास तौर पर तब जब लोग मोदी के नारे लगाने लगते हैं। पिता को लेकर वे कहते हैं कि हर पुत्र को अपने पिता से प्यार होता है, चाहे किसान का बेटा ही क्यों ना हो। अपने पिता से पुत्र सीखता ही है। मैंने पिता से सीखा है कि आम आदमी का दर्द समझकर काम करे। गरीब किसान और मजदूर के लिए क्या किया जा सकता है वो शिद्दत से करे। सीएम के बेटे हैं, इसी तौर पर बहुत प्लस है, ऊर्जा मिलती है, और हर पिता से बेटे को प्यार होता है। क्या कोई प्रेशर भी आता है क्या इस बात का कि आप इतने बड़ी शख्सियत के बेटे हैं, तो क्या जनता उस तरह से कुछ उम्मीदें बढ़ जाती हैं, ऐसा कभी लगा? नहीं, हर पुत्र को अपने पिता से, चाहे वो कोई किसान का बेटा हो, चाहे किसी सरकारी उसका हो, सबको ये होता है कि हमारा बच्चा, जिस तरह से हमारे फोर फादर, हमारे ग्रैंडफादर और उन ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं, उनसे हरदम मेरा क्या सभी का होगा जी। और सबके पुत्रों की इच्छा होती है कि हम और अच्छा करके दिखाएं। क्या खास चीज़ आपने पिता के पॉलिटिकल कैरियर से सीखने को मिलती रही आपको, क्योंकि आप भी अब लंबा अरसा हो गया उन्होंने PCC में? हरदम, हाँ, मैं संगठन में मैंने पीसी मेंबर के तौर पे काम किया। मैंने उनको एक्सटेंसिवली कहा कि आपके खुद के अखबार ने 2004 में लिखा था कि वैभव गहलोत बिना किसी उसके 20 दिन तक जोधपुर में नगर निगम के चुनाव में वार्ड में घूम रहा है। तो मैंने आज उनका अखबार किया और मैंने उसकी हेडिंग भी बताई कि मेरे पास वो हेडिंग रखी हुई है, वो अखबारों की कटिंग रखी हुई है। तो मैंने यही सीखा फादर की जो यही सोच रही है कि आम आदमी का दर्द समझो, गरीब किसान मजदूर के लिए क्या कर सकते हो उसका रखो, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचो कि जब विकास होगा तो रोज़गार अपने आप आएंगे, क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, धंधे पानी बढ़ेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा और सबके ही जीवन में संचार होगा, खुशियाँ आएंगी। जोधपुर के चुनावों में भी फिल्मों की तरह पर्दे पर और पर्दे के पीछे अलग अलग दृश्य नजर आते हैं। दरअसल सार्वजनिक मंचों पर जब प्रत्याशी अनायास ही टकरा जाते हैं तो प्लेजेंट पिक्चर दिखाने की हर संभव कोशिश होती है। वजह है कि दोनों ही प्रत्याशी विनम्रता में एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते। शायद ये तस्वीरें इस हॉट सीट जोधपुर पॉलिटिक्स के तापमान को कम करती नजर आती है। खास बात यह है कि इनकी पत्नियां भी उसी भाव में आज भी स्नेह जताती नजर आती है। हालांकि सूरसागर इलाके में रामनवमी को हुए झगड़े के बाद से ही गजेंद्र सिंह शेखावत थोड़े आक्रामक नजर आ रहे हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर आक्रामकता भाजपा का स्टाइल है। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि वे वैभव गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ते तो वैभव के प्रति स्नेह होता, लेकिन मुझे तो मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं यदि केवल वैभव गहलोत से चुनाव लड़ रहा होता तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरे लिए जो है एक स्नेह का पात्र होते। वो मुझसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अशोक गहलोत साहब और वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे तब तक कुछ नहीं था। अभी वो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा प्रशासन, पूरा सरकारी अमला, पूरा तंत्र चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जनता की भावनाओं को न कुचल पाएंगे, न दबा पाएंगे और न बदल पाएंगे। वैभव गहलोत शेखावत के बयान पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, ये जोधपुर की जनता का चुनाव है, मेरा चुनाव है। पिता तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। मैं कभी ट्रांसफर पोस्टिंग में भी नहीं उलझा। संगठन से अनुभव भी मिलता है और सही मायने में कोई भी चुनाव संगठन ही लड़ाता है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहते हैं कि हम सब राष्ट्रवादी हैं। मैं तो रहा ही ऐसा हूँ कि मैंने कभी इस तरह की चीज़ को आगे आने दिया, कभी आप लोगों ने ऐसा कभी सुना नहीं। मैंने कभी मेरे फादर के कामों में मैंने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया। तीसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से मैंने कभी
कोई यहाँ पे कोई ट्रांसफर पोस्ट, किसी चीज़ में मैंने कभी कोई इंटरवेंस नहीं किया। मैं मेरे संगठन के उस पर काम करता रहा। संगठन अपने हिसाब से चलता है और संगठन ही चुनाव लड़वाता है। संगठन के लोग चुनाव का प्रबंधन और सब संगठन के उस पर ही हम लोग रहते हैं। हमारे तमाम नेता, जो सीनियर नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम हमारे प्रकोष्ठों के अग्रिम संगठनों के जो हमारे साथी हैं, उन्हीं के उस पर चुनाव लड़ा जाता है। क्या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों की बात बार बार प्रत्याशी कर रहे हैं? कुछ ऐसे मुद्दे हैं यहाँ भी? तो हम सब राष्ट्रवाद हैं। वैभव गहलोत कहते हैं कि मेरे पिता का इतने सालों से जोधपुर से रिश्ता रहा है। पूरे मारवाड़ का आशीर्वाद उनके साथ रहा है, तभी तो वे पूरे सूबे के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाए। जब से वो छात्र राजनीति में जोधपुर से जुड़ाव रहा है, उनका जोधपुर की जनता से जुड़ाव रहा है। पोखरण, फलोदी, लोहावट से लेके पूरा ये जो मारवाड़ का जो एरिया है जहाँ से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, यहाँ पे उनका जो अपनत्व है लोगों से, जो लोग उनको अपना मानते हैं और इतने सालों से जो यहाँ से उनका रिश्ता बना है, लोगों ने जो उनको प्यार आशीर्वाद की वजह से ही वो 5 बार यहाँ से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लोगों के आशीर्वाद प्यार की वजह से आज उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर पूरे मारवाड़ का, यहाँ की जनता का और यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद था और उनका लगाव इस क्षेत्र से था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि के नाम पर दिए जाने वाले मोदी सरकार की योजना की 2 किश्तें ही रोक ली। देश की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो 6,000 रुपए देने का निर्णय किया था, मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान की 2 किश्त के 4,000 रुपए उन्होंने क्यों रोके? राहुल गांधी जिस तरह से गिनती कर रहे थे, क्या हुआ उसका? जब राहुल गांधी साहब यहाँ भाषण देते थे तो 1 से 10 तक की गिनती पढ़ाते थे। मुझे लगता था कि शायद इनको ये गलतफहमी है कि हम जो धोरों में रहने वाले लोग हैं, जो हम आंकड़े के पेड़ों में रहने वाले लोग हैं, जो हम पगड़ी बांधने वाले गरीब जैसे दिखने वाले लोग हैं, इनको शायद 1 से 10 की गिनती ठीक से नहीं आती, इसलिए वो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 गिनती सिखाते थे और कहते थे संपूर्ण कर्ज माफ़ी कर देंगे। उस संपूर्ण कर्ज माफ़ी को जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी पर लेके आए। और मैं आज आपके सामने ये प्रश्न खड़ा करता हूँ आपके माध्यम से, एक व्यक्ति मुझे बता दें जिसका 2 लाख रुपए का केसीसी माफ़ हुआ। सिर्फ जो कर्जा माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने माफ़ किया था 50,000 रुपये तक का, उसके सर्टिफिकेट बांटने का काम किया है। इसके अतिरिक्त कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और कोड में खाज ये है, जले पर नमक छिड़कने का काम ये किया है कि अपने घोषणा पत्र में वो धृष्टता की पराकाष्ठा करते हुए अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हमने सबका कर्जा माफ कर दिया। सुनी सुनाई सुनते हैं कि सियासी जादूगर जोधपुर सीट पर खुद न केवल नजरें रखे हुए हैं, अपितु अपने सिपह सालारों से मिनट टू मिनट अपडेट भी लेते रहते हैं। एक खास सिपह सालार ने तो कड़ी टक्कर की रिपोर्ट देते हुए अधिक सक्रियता की जरूरत बताई थी। उसी खेमे के लोग कहते हैं कि कई बार अपने ही कैंप में अधिक नंबर बनाने के लिए भी ऐसा होता है। दिल्ली दरबार के पास मंत्री को लेकर मोटा भाई भी चिंतित है। सुनते हैं रात 2 बजे फोन पर बात करके मंत्री जी की पोजीशन और लोकेशन दोनों पूछते हैं। दबी जुबान में एक चर्चा ये भी है कि मंत्री जी को एक सीएम से नहीं 2 के खिलाफ रणनीति बनानी पड़ रही है। एक पूर्व ओएसडी का जोधपुर दौरा भी हुआ, हालांकि बेहद गुपचुप। सुनते हैं कि शेखावत जी को बड़े अपनों की अदावत भी झेलनी पड़ रही है। एक सियासी जानकार चुटकी लेते हैं कि दोनों ही खेमों में विपक्ष से ज्यादा अपनों को इस सीट के परिणाम की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली कौन पहुंचे से ज्यादा समीकरण जयपुर पर काबिज होने से जुड़े हैं। जोधपुर को जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मोदी जी की रैली तय हो चुकी है तो रोड शो का प्रयास हो रहा है। वहीं कांग्रेस के पुष्करना मतदाताओं के मद्देनजर काबीना मंत्री बीडी कल्ला ने जोधपुर में ही डेरा डाल रखा है। वहीं नामांकन के दौरान दिग्गज कांग्रेसी नेता वैभव गहलोत के लिए वोट की अपील करते नजर आए थे। यूं तो जोधपुर के मिर्ची बड़े दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस संसदीय सीट का परिणाम भी किसी को भी मिर्ची लगा सकता है। सियासत भी ना कितनी अजीब होती है। कभी अशोक गहलोत को शिकस्त देकर केंद्र में मंत्री बने जसवंत सिंह जसोल इन दिनों कोमा में हैं। उनके बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के हाथ के सहारे हैं। कमाल ये कि वो उन्हीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल जोधपुर संसदीय सीट पर मुद्दे मसले एक तरफ हो चले हैं और यहाँ चुनाव चेहरों के चयन का बन गया है या बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पिता की दिली इच्छा है कि उनकी विरासत वैभव को मिले,
तो दूसरी तरफ दिल्ली इस दौड़ धूप में जुटी है कि उनके खास मंत्री की हार किसी भी कीमत पर ना हो पाए। तर्कस के तमाम तीर चलाए जा रहे हैं। दरअसल सियासत के जादूगर ने यहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स को भांपकर ही पुत्र वैभव को मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी मैजिक चलेगा या अशोक गहलोत का जादू। आइए अब चलते चलते जान लेते हैं क्या कहता है जोधपुर का जनमत। जोधपुर का जायका बड़ा प्रसिद्ध है, चाहे फिर वो मिर्ची वड़ा हो, मावे की कचौड़ी हो या प्याज की कचौड़ी, और लोग यहाँ पर जायका लेने पहुँचे हैं। और हम बात करेंगे कि राजनीति का जायका फिलहाल कैसा चल रहा है, और बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर। सर, लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और किसको देखना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री के तौर पे? मोदी जी को। अशोक गहलोत यहाँ से आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पुत्र अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है वैभव गहलोत जीतेंगे या भाजपा के जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो? गजेंद्र सिंह शेखावत। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी चाहिए, सब देश वालों को नरेंद्र मोदी चाहिए, उनकी जरूरत है हम लोग को। क्यों, किस बात की जरूरत है? हर गरीबों में हर मुसीबत में साथ देता है, उन्हीं की जरूरत है ना। और यहाँ पर लोग कुछ हैं, किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पर वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की लड़ाई है, उनमें से कौन जीतेगा? गजेंद्र सिंह शेखावत जीतेंगे। क्यों? राष्ट्र हित के लिए है वो मोदी सरकार, हम तो मोदी सरकार को देख के वोट देंगे। देश में चाय वाले और चौकीदार की बहुत चर्चा हुई। मैं इस वक्त जोधपुर में हूँ चाय की दुकान पर, और कहते हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ सियासत की जो बातें निकल कर आती हैं वो काफ़ी हद तक सच्चा मिजाज बताती हैं। कुछ युवा भी हैं। वैभव गहलोत और गजेंद्र शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं या मोदी और सीएम के बीच मुकाबला लग रहा है? मोदी। मोदी क्यों? मोदी एक अच्छा काम करता है देश के लिए। आप क्या मानते हैं साहब? यहाँ पर तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बहुत काम कराए हैं। जोधपुर के लिए तो वैभव और देश के लिए मोदी। जोधपुर में आपको क्या लगता है कौन, मतलब वैभव गहलोत से उम्मीदें हैं, गजेंद्र सिंह से हैं, क्या कहेंगे? ऐसा तो वैभव से भी है, अशोक से भी है, और मतलब मोदी जी बनेगा। अच्छा, यहाँ क्या लगता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए और देश में क्या होना चाहिए? देश में तो मोदी जी होना चाहिए और जोधपुर में अशोक जी होना चाहिए। कांग्रेस ही चाहिए हमें, मोदी चाहिए। मोदी 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 के। मोदी चाहिए, कांग्रेस चाहिए? नहीं, मोदी चाहिए। देखिए भाई, यहाँ जो है ना, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जोधपुर में सियासत का जायका भी पकोड़े की तरह है, नमकीन भी है और गोल गोल ज्यादा है। बातें गोल गोल घुमा के कही जा रही है यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि हमें मोदी भी पसंद है, लेकिन जोधपुर की जब बात आती है तो हल्की सी गहलोत की बातें आ जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सबसे हॉट सीट पर ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।